जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेडलॉक डिटेक्शन स्टडी किया था। अगर सिस्टम में प्रिवेंशन और अवॉइडनेस एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेड नहीं है तो सर हम सिस्टम के अंदर डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी का मैकेनिज्म जो है वो यूज़ करेंगे। अगर डेडलॉक डिटेक्ट करना है तो उसमें अगर आप सिंगल इंस्टेंसेस पे सिस्टम मुश्तमिल है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे ताकि साइकिल जो है वो डिटेक्ट हो। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम उस मेथड को यानी कि वेट फॉर ग्राफ को स्टडी करेंगे। लेट्स सी if all resources have a single instances, then we can define a deadlock detection algorithm that uses a variant of resource allocation graph called wait for graph। अगर आपके जो है सिस्टम वो सिंगल इंस्टेंसेस ऑफ ईच रिसोर्सेज जो है वो मुश्तमिल है तो उसके अंदर जो है हमने जो डेडलॉक डिटेक्ट करना है या डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम जो यूज़ करना है दैट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दैट इज़ कॉल्ड वेट फॉर ग्राफ। यानी कि वेट फॉर ग्राफ जो है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की, जो कि ऑलरेडी हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं। सो इट्स मीन वेट फॉर ग्राफ जो है वो हम यूज़ करेंगे और डेडलॉक को डिटेक्ट करेंगे इफ सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप सिस्टम में मौजूद हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज वेट फॉर ग्राफ। वी ऑब्टेन दिस ग्राफ फ्रॉम द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बाय रिमूविंग द रिसोर्स नोड्स एंड कोलैप्सिंग द एप्रोप्रिएट एज। जो भी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ था उसमें हम प्रोसेस के लिए सर्कल और रिसोर्सेज के लिए जो है हम रेक्टेंगल जो है वो डिनोट करते थे या रिप्रेजेंट करते थे उसके थ्रू। तो वेट फॉर ग्राफ में हम रिसोर्स जो थे रिसोर्स की रिप्रेजेंटेशन को रिमूव कर देंगे, उन नोड्स को जो रिसोर्स को रिप्रेजेंट करते थे। हम प्रोसेस टू प्रोसेस जो है वो एजेस के ज़रिए जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे इन वेट फॉर ग्राफ। वो कैसे, अभी हम एक एग्जांपल आगे देखते हैं, उसमें देखते हैं कैसे ये जो है रिप्रेजेंटेशन होती है। In a wait for graph, process are represented as a nodes and an age from Pi to Pj implies Pj is holding a resource that Pi needs and Pi is waiting for Pj to release its lock on the resource। So what mean by that statement? Pi ये एज Pi से Pj को रिप्रेजेंट कर रही है, Pi to Pj that indicate that Pi is requesting the resources which is held by Pj। और ये Pi प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा है कि Pj रिसोर्स जो है वो रिलीज़ करे और उसके बाद Pi उसको जो है वो जो है उसको असाइन किया जाए और Pi जो है अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करे। सेम इसी तरह Pj जो है उसने रिक्वेस्ट की और Pk ने वो रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और Pj वेट कर रहा है कि Pk रिसोर्स जो है वो रिलीज़ करे। सेम इज़ लाइक Pk ने एक रिक्वेस्ट की है जो कि रिसोर्स Pi ने होल्ड किया हुआ है। सो दैट इज़ वेट फॉर ग्राफ। इसमें हम देखें तो हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो हम डिनोट नहीं कर रहे जैसे कि हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर डिनोट या रिप्रेजेंट करते थे। एज बिफोर अ डेडलॉक एग्जिस्ट इन द सिस्टम इफ एंड ओनली इफ द वेट फॉर ग्राफ कंटेन अ साइकिल। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो साइकिल क्रिएट हो गया है। अगर ये वेट फॉर ग्राफ के अंदर अगर साइकिल क्रिएट होता है इट्स मीन कि सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में इंटर हो चुका है। To detect the deadlock, the system need to maintain the wait for graph and periodically invoke algorithm that search for a cycle in the graph। ज़ाहिर है आपके सिस्टम में डेडलॉक डिटेक्शन जो है प्रिवेंशन और अवॉइडनेस मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है, देन आपके पास सिस्टम के अंदर डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम जो है वो पीरियडिकली इन्वोक होगा, रन होगा और वो सर्च करेगा कि आया सिस्टम के अंदर कहीं साइकिल तो क्रिएट नहीं हो गया। अगर साइकिल क्रिएट हो गया इट्स मीन आपका सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में इंटर हो गया है। सो इट्स इन्वोक पीरियडिकली, यानी कि सिस्टम के अंदर पीरियडिकली वेट फॉर ग्राफ जो है दैट विल बी एग्जीक्यूट और इन्वोक और वो सर्च क्या करेगा, साइकिल सर्च करेगा, जस्ट लाइक यहाँ हम जैसे शो कर रहे हैं। सो हमारे पास ये एक एग्जांपल है। अगर हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देखें तो Pi ने रिक्वेस्ट किया R1 की और R1 जो है वो P2 ने होल्ड किया हुआ है। तो वेट फॉर ग्राफ में ये डायरेक्ट एज यहाँ से जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा। हमने ये जो नोड है रिसोर्स का इसको रिमूव कर दिया है, यही हमने अभी पीछे स्टडी किया है। इसी तरह अगर P2 ने R3 रिसोर्स की रिक्वेस्ट की है और R3 जो है वो P5 ने होल्ड किया हुआ है तो हम ये जो नोड है रिसोर्स की इसको रिमूव कर देंगे और ये एज डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगी वेट फॉर ग्राफ के अंदर। सिमिलरली
ऐसे ही अगर देखा जाए P2 ने रिक्वेस्ट की है R4 रिसोर्स की, जो कि ऑलरेडी P3 को असाइन है, तो हम वेट फॉर ग्राफ में जो है इस नोड को रिमूव कर देंगे रिसोर्स को, और डायरेक्ट एज जो है वो हम ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह सिमिलरली P3 ने रिक्वेस्ट की है R5 रिसोर्स की, और P2 ने भी की हुई है सेम टाइम, यानी कि दो रिक्वेस्ट हैं, और R5 जो है वो P4 ने होल्ड किया हुआ है। सो हम डायरेक्ट एज P2 से P4 और P3 से P4 की तरफ ड्रॉ कर देंगे, और R5 का जो नोड है इसको हम रिमूव कर देंगे वेट फॉर ग्राफ में। सिमिलरली P4 ने रिक्वेस्ट की है R2 रिसोर्स की, विच इज़ होल्ड बाय P1। सो हम इसको रिमूव कर देंगे और डायरेक्ट एज P1 से P4 से P1 की तरफ ड्रॉ कर देंगे। इट्स मीन कि P4 इज़ रिक्वेस्टिंग द रिसोर्सेज विच इज़ होल्ड बाय P1। सो दैट इज़ वेट फॉर ग्राफ, जो कि हम डेडलॉक डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और दैट यूज़ फॉर सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप, और दैट इज़ डिटेक्शन एल्गोरिथम, और दैट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वेरिएशन ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। हमने दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करके उनके जो है उनको स्टडी किया कि कैसे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को हमने वेट फॉर ग्राफ में कन्वर्ट किया।